कर्नाटक में रुझानों को लेकर कांग्रेस को बहुमत जो मिल रहा है उस पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया है। कर्नाटक का संदेश यह है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुखी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचारवादी, व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया। लेकिन यहां पर इस ट्वीट को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक सवाल यह जरूर आता है कि निकाय चुनावों में इतना बुरा प्रदर्शन आप कर रहे हैं, मेयर की सीटों में 17 में से 16 पे बीजेपी जीत रही है और आप जो है बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही मैंने क्या एक ही लाइन थी संगीत, मोदी विरोधी जी। आज जितने भी मोदी विरोधी आज देखिएगा कि जो YouTube पर जो लोग चमत्कार करते हैं, रोज गालियां देते हैं, नाम उनका नहीं जिक्र करना चाहूंगा, वो सारे जो पिछले 9 साल देखिए कांग्रेस नेताओं का, संगीत रागी आपको थोड़ा सा मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि तस्वीरें आने लगी हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं उनका मुख्यालय पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि बहुत छोटा सा शॉट है तो वो हम नहीं आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव मुझे दिखने लगे हैं। और देखिए 17 में से 16 पर बीजेपी है। समाजवादी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है अपना मेयर पद के लिए। किस बात से खुश है वो कि मोदी जी हार गए या बीजेपी हार गई कर्नाटक? कांग्रेस वहां जीत गई और मोदी जी हार गए। ये बड़ा अजीबोगरीब है। और रोहन जी का मैं का रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहन जी देखिए यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है, लेकिन ये भी सवाल आप पूछ लीजिए कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट में राहुल गांधी के लिए कोई वो हम लगातार पूछ ही रहे। रोहन जी ऐसा लग रहा है कि ये जो जीत है वो राजनीतिक दलों से ज्यादा मोदी विरोधी दल के लिए ज्यादा अहमियत रख रही है। कांग्रेस से ज्यादा मोदी विरोधी एकजुट हो रहे हैं आज। रोहन जी आपसे पूछा है मैंने ये सवाल, शायद रोहन जी तक मेरा ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। और जी मेरा सवाल आपसे ये है कि अब अखिलेश यादव ने कह दिया है कि भाई कर्नाटक की जीत बड़ी शानदार रही, मोदी जी के खिलाफ रही, अपने उनको निकाय चुनावों की चिंता नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस जीत को क्या ऐसे देखा जाए कि जितने मोदी विरोधी हैं वो आज कांग्रेस की बल्ले बल्ले और वाहवाह में जुट गए? देखिए शोभना जी, जिस प्रकार से मैंने इस पूरा चुनाव को देखा है, काफी रोचक चुनाव रहा। मुद्दा बहुत सिंपल था। जब ये चुनाव शुरू हुआ, भारत जोड़ो यात्रा ने एक टोन सेट किया कि पॉजिटिव मुद्दों पे चुनाव को लड़ा जा सकता है। तब भी भाजपा ने काफी हिजाब, अजान को बहुत मुद्दे उछाले, पर जब उनको लगा कि ये मुद्दों का जमीन पे असर नहीं हो रहा है और 40% करप्शन का इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ पे, उन्होंने मठों से भी पैसा मांगा, तो जनता में एक बहुत ज्यादा रोष था जिसके कारण उनको सीएम चेंज करना पड़ा। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई 1 साल के पहले, जहां पे हमने हमारी 5 योजनाओं पे फोकस किया और पूरा पेनिट्रेशन बूथ लेवल तक हर सभा में हमने हमारी योजनाओं की बात की और जनता तक उसको पहुंचाया। हमारे सीएम्स को हम लेके गए कि देखो दूसरे राज्यों में हमारी योजनाएं थी, कैसे हमने पूरा किया। उसके बाद भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा था क्योंकि उनकी सरकार थी। 600 वादे उन्होंने किए थे, 10% वादे भी वो पूरे नहीं कर पाए। उनकी मजबूरी थी कि इस प्रकार की इमोशनल इश्यू पे खेल खेले, पर बातचीत में फेल इसलिए हुए कि उनकी स्थानिक लीडरशिप कंप्लीटली फेल हो चुकी थी। जो लिंगायत समाज भाजपा के साथ रहा, उसके बड़े कदावर नेताओं को उन्होंने टिकट नहीं देके अन्याय किया। लिंगायत समाज में उसका रोष था, उसका खामियाजा आज भाजपा भुगत रही है। करीब 36 लोग जो परिवारवाद का शिकार थे, हर 6 में से एक भाजपा का कैंडिडेट परिवारवाद का शिकार था। उस नैरेटिव में भी ये लोग फेल हुए। उनके मैनिफेस्टो में कुछ नया नहीं था। मतलब आप ये तो मानते हैं कि परिवारवाद के नैरेटिव में फेल होते हैं। संगीत रागी जी जवाब देंगे जी। शोभना जी, जगदीश शेट्टार जो है वो तो उसी लिंगायत नेता को लेकर के गए थे, वो चुनाव हार रहे हैं। दूसरी बात, इनको कहना चाहिए और ये स्वीकार, बीजेपी को भी स्वीकार करना चाहिए कि स्थानीय जो मुद्दे थे, खास करके जो रेवड़ी बांटने वाला, वो भारतीय जनता पार्टी से पहले लेकर के कांग्रेस पार्टी आई, ध्यान रखिएगा। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो पार्टी एजेंडा सेट करती है वो पार्टी चुनाव जीतती है। ठीक है, जो पार्टी एजेंडे को रिएक्ट करती है वो चुनाव अपने हाथ से जाने देती है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि भाई अब 2024, वैसे हालांकि पिछली बार